अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली शहजाद और आप देख रहे हैं अली शहजाद ऑफिशियल। जिधर लोग जब प्यार मोहब्बत की दास्तानों का जिक्र करते हैं तो हीर रांझा, सस्सी पन्नू और लैला मजनू की सदियों पुरानी कहानियों का जिक्र करते हैं जो एक भी ना हो सके। लेकिन अगर कोई प्यार मोहब्बत में आके ऐसी कुर्बानी दे जाए कि जिसकी मिसाल कहीं दुनिया में ना मिलती हो, तो ऐसे लोग मर के भी दास्तानों में जिंदा रहते हैं। मोहब्बत की किताब के सफ़े अव्वल पे उनका नाम लिखा जाता है। जो मोहब्बत की दास्तान आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है रईस और ये है उनकी वाइफ साइमा। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हर आंख में आंसू था। हर शख्स साइमा की तरफ से दी जाने वाली कुर्बानी पर रश कर रहा था। साइमा का ताल्लुक बोरेवाला से और जबकि रईस का ताल्लुक कराची से है। इन दोनों की दोस्ती हुई और इनका रिलेशन 2 साल तक चला। उस दौरान रईस को बुखार हुआ जो कि इनके पट्ठों पर अफेक्ट कर गया और इनको दोनों टांगों से कमजोर कर गया और वो किसी भी काम को करने से कासिर थे। रईस दोनों टांगों से मजबूर था, लेकिन साइमा ने अपने हस्बैंड की ये हालत देखते हुए भी अपनी मोहब्बत को तर्क ना किया और स्टैंड लिया और इनसे शादी करने का कहा। लेकिन साइमा के घर वालों ने इनकार कर दिया। अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं बालिग हूँ और अपना फैसला और अपनी मर्जी कर सकती हूँ। लेकिन शुरुआत रईस ने की थी और अब उसका एंड लिखने जा रही है साइमा। साइमा, आपको पता था कि रईस की ये सूरत हाल है कि वो अब कोई काम वगैरह नहीं कर सकते और वो दोनों टांगों से भी मजबूर हैं और बेसहारा हैं, उनको एक सहारे की ज़रूरत है, फिर भी आपने उनके साथ ज़िंदगी भर निभाने का सोच लिया? जी भाई, क्योंकि हमारा 2 साल का रिलेशन था और हमने मरने जीने की कस्में खाई हुई थी कि हम एक दूसरे को कभी भी किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे। तो खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ ये हादसा हो जाता तो रईस तो मुझे कभी नहीं छोड़ते। तो फिर मैंने भी इनको ना छोड़ने का फ़ैसला किया कि मैं नहीं इनको छोड़ूंगी। तो साइमा, आपको पता था कि रईस अब कोई काम नहीं कर सकते, तो फिर भी कैसे गुजारा होगा? बस मैं कहती थी मुझे भले खुद कमाना पड़े, खुद इनको संभालना पड़े। उस वक़्त मेरे लिए बहुत मुश्किल वक़्त था, घर वाले मान नहीं थे रहे। तो वो नहीं थे चाह रहे कि मैं रईस के साथ एक ऐसे इंसान से शादी करूं कि जो अब चारपाई पे है, जो मुझे कमा के नहीं खिला सकता। तो मुझे अपने खुदा पर भरोसा है कि वो ज़रूर ठीक करेंगे रईस को। उम्मीद पे दुनिया कायम है। रईस, आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली, कभी आपने सोचा था कि इस तरह आपके साथ होगा? जी भाई, मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा कि ज़िंदगी इस मोड़ पे ले आएगी। मगर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मालिक का कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है कि जिन्होंने मुझे आज तक कभी भी मतलब कि कोई परेशानी नहीं आने दी। नहीं तो आजकल की लड़कियां तो ऐसी हैं कि बस ये है कि अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए, उंगली भी टूट जाए, तो इस तरह होता है कि छोड़ के चली जाती हैं। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वाइफ ने आज 5 साल होने वाले हैं हमारी शादी को, तो कभी भी मुझे ये फील नहीं होने दिया। तो करती हैं मतलब कि सारा घर का निज़ाम और बच्चे को देखना, मुझे देखना, तो मैं तो अपने आप को खुश नसीब ही कहूँगा। और साइमा, आपको तो पता था कि रईस की ये हालत है, तो किसी आपकी फैमिली वालों ने आपको रोका नहीं कि आप ये क्या करने जा रही हैं? रोका था भाई, सबने मुझे रोका था। मेरे अब्बू तो बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं थे मानते और मैंने उनके खिलाफ जाके शादी की थी। हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोई भी घर में नहीं मानता था क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी उनकी लाडली थी। भाई अब्बू मुझे बहुत प्यार करते थे, वो कभी नहीं थे चाहते कि मैं इनसे शादी करूं। तो साइमा, कभी आपने ये सोचा था शादी से पहले कि रईस के साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं भाई, मैंने कभी नहीं था सोचा। हमारी एक हंसी खुशी लाइफ जा रही थी और बहुत खुश थे हम। हाँ, ये कराची में थे, मैं बूरेवाला में थी। वहाँ पे बूरेवाला के एक गांव है, वहाँ से हूँ। तो हम सही से जा रही थी लाइफ, एकदम से बस ये हमारी ज़िंदगी में हो गया है बस।
तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ ख़ास करके लड़कियों को कि कुछ भी हो जाता है ना लड़कों को तो जल्दी करके लड़कियाँ धोखा दे जाती हैं। तो वो कहती हैं ये इसको ऐसे हो गया, इसका कारोबार नहीं अच्छा, ये अमीर नहीं है, मैं इसको छोड़ के कोई किसी और से शादी कर लेती हूँ, किसी और से रिलेशन बना लेती हूँ। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप जिससे प्यार करती हैं, जिससे वादे किए हैं, उससे अपने वादे पूरे करें और अपनी लाइफ उसी के साथ गुजारें और उसको कभी ना धोखा दें, उसको कभी ना छोड़ें। क्योंकि खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगी में जो हम सोचते हैं ना कि अच्छा इंसान है, वो भी हमें धोखा दे सकता है, उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। रईस भाई, आपकी इतनी अच्छी वाइफ हैं, इनको लेके आप अपने लफ्ज़ों में दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और हमारी मतलब कि जो भी है हमारी मुश्किलात को, जो भी है हमारी आज़माइश, ये खुदा की तरफ से है। तो हमारा ईमान और हमारा यकीन है कि ये हमारी परेशानी और दुख और तकलीफ़ ज़रूर एक दिन दूर होंगे और ज़रूर मैं अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊंगा और इनके अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेटी के लिए खुद से कमाने वाला बनूंगा। तो रईस भाई, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इलाज में मेरी मदद की जाए और अगर हो सके तो मुझे एक छोटा सा कोई 2-3 मरले का घर दे दिया जाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हम लोग मतलब कि अपने घर का अगर इंसान खाने पीने का कर लेता तो घर का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी तो कुछ बहन भाई मेरा साथ दे रहे हैं, जैसे उन्होंने वीडियो देखी है या ये किया है, मगर ये उसी टाइम तक होता है जब तक ये वीडियो वायरल हो रही है, एक बात वो है। मगर मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर मेरा कोई मतलब कि ऐसा सहारा बनाया जाए कि जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को मतलब कि संवार सकूँ। तो मैं वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें घर भी दिया जाए और हम मेरे इलाज में भी मेरी मदद की जाए। और जितने बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक अता की है कि वो किसी की मदद कर सकते हैं, तो मैं प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी मेरे इलाज में और मेरे घर के जो भी अखराजात हैं इनमें प्लीज़ हमारी मदद करें। और अगर किसी के पास इतना है कि वो मुझे कोई छोटा मोटा कारोबार करवा सकते हैं तो प्लीज़ वो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमसे रब्ता करें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि हम गरीबों को घर देंगे, गरीबों को छत देंगे। हमारी दरख्वास्त है कि हमें 2 या 3 मरले का घर दे दिया जाए, क्योंकि हम इस वक्त किराए के घर पर रह रहे हैं। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरी इस वीडियो के नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और जितनी हो सके इनकी मदद करें, क्योंकि इनके साथ अभी तक किसी बैतुल माल और किसी एहसास प्रोग्राम वालों ने रब्ता नहीं किया। नाज़रीन, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अली शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।